जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रीजनिंग का जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 30 क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन का मोड होगा बाइलिंगुअल होगा। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नोटिफिकेशन आ चुका है आपका। कैलेंडर आउट हो चुका है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बोला गया है क्या कि क्यू जो है क्या है, आर की माँ है। तो क्यू है आर की माँ है, तो ऐसे दिखाएंगे इसको। देखिए, माइनस होगा फीमेल के लिए, यहाँ लिखेंगे। प्लस होगा मेल के लिए। ठीक है, याद रखना है। कॉमा अगर अगर प्लस मेल होगा। अब देखिए यहाँ पे और लिखा है पी द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी द हस्बैंड ऑफ क्यू है। तो यहाँ पे हम रिलेशन प्लस दे रहे हैं, मतलब इसके हस्बैंड के लिए यहाँ पे पी हस्बैंड है। तो पी को हस्बैंड दिखा दिए यहाँ पे। ये प्लस रिलेशन दिखाता है कि ये दोनों में क्या है, रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का। अब यहाँ पे क्या है कि एस इज द ब्रदर ऑफ आर, एस इज द ब्रदर ऑफ आर। कॉमा दिखाते हैं, भाई बहन जब होगा तो कॉमा से डिनोट करते हैं। एस इज द ब्रदर, एस क्या है, ब्रदर है। अब लिखा है कि हाउ पी इज रिलेटेड टू एस, पी कैसे एस से रिलेटेड है। तो देख लीजिए यहाँ पे, इसका भाई, भाई की माँ, माँ का जो पति है, तो पति क्या होगा, पिता होगा सीधे। तो आंसर क्या होगा, सीधा सी हो जाएगा। आंसर क्या हुआ, पिता। मतलब कि पी जो है, पी द फादर ऑफ एस। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे है कि कार्ड, सी ए आर डी, कार्ड का जो कोड किया गया है 7359। ठीक है। उसके बाद एस ई आर वी, सर्व का कोड किया गया है 1256। और उसके बाद पैक, पी ए सी के, पैक का कोड किया गया है 8497। ठीक है। तो डी का कोड पूछा है हमसे, यहाँ डी का कोड देखिए। ये डी का कोड पूछ रहा है हमसे, तो क्या करेंगे, डी यहाँ पे है। तो पहले तो यहाँ पे इसी चारों में से आंसर होगा 7359। वही चारों ऑप्शन आपको मिल रहा है 7359 में। अब इस दोनों में जब हम कॉमन टर्म निकालेंगे, इस दोनों में कॉमन टर्म जब देखेंगे तो आर कॉमन टर्म है, इसको कैंसिल करेंगे आर, और कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन इस फिर डिजिट में देखेंगे तो 5 कॉमन है, तो 5 यहाँ पे कैंसिल हुआ। उसके बाद फिर इस दोनों में देखेंगे, इस दोनों में, इसमें आपको मिलेगा ए मिलेगा, सी मिलेगा। ए सी कैंसिल आउट करेंगे। फिर इसमें यहाँ देखेंगे, इसमें आपको 9 मिलेगा और 7 मिलेगा, 9 मिलेगा और 7 मिलेगा। तो अब जो यहाँ पे देख रहे हैं कि डी का जो कोड क्या है, इकलौता बच रहा है 3। तो आंसर क्या हुआ, मेरे पास 3 हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पे बटर का कोड किया गया है BUTTER। बटर का कोडिंग किया गया है CWWSCO। ठीक है। तो क्या इसमें हो रहा है वो देखेंगे। पहले पोजीशन लिख देते हैं। यहाँ पे 2 है, ये 20, 20, 5 और 18। यहाँ पे 3, 23, 23, 19, 3 और यहाँ पे होगा 15। ठीक है। यहाँ देख रहे हैं क्या कि +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर -1, -2, -6 दिख गया। यहाँ पे यही प्रोसेस पे होगा। निकालना हमको लेटेंट का है, LATENT। लेटेंट में ये 12, 1, 20, 5, 14, 20 लेटेंट। देखिए यहाँ +1 करेंगे 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे +2 करेंगे 3 हो जाएगा, +3 करेंगे तो 23 हो जाएगा, फिर -1 करेंगे यहाँ पे, फिर -1 करेंगे तो 4 होगा, -2 करेंगे तो 12 होगा, और -3 करेंगे तो 17 होगा। चलिए 13 का क्या होता है, MCW D। 12 का हो जाएगा आपको L। उसके बाद 17 का होगा Q, MCWDLQ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है हमको, MCWDLQ। तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से भी जा सकते थे आप आराम से, कि MCW यहाँ मिल जाता तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये दोनों खत्म हो जाता सीधे ऑप्शन।
और उसके बाद सीधे हम देखते लास्ट वाले पे देखते तो क्यू आता है, तो डायरेक्टली इसको आंसर टिक कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन फिर यहाँ पे एक है कि 714836 है, ये नंबर दिया गया, डिजिट दिया गया है। बोला गया क्या है कि इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए कदम में। तो सबसे पहले एक आएगा, उसके बाद आएगा 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। क्वेश्चन ये पूछा है कि द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स रिमेन अनचेंज एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल नंबर। देखिए ये ओरिजिनल नंबर मेरे पास है, ये अभी न्यू नंबर फॉर्म किया है। तो कितना जगह नंबर अनचेंज रहा, मतलब उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो ये 4 का दिख रहा है मेरे पास, 4 का दिखा, और किसी का तो सेम रहा नहीं। तो एक ही ऐसा नंबर हुआ जिसमें डिजिट क्या हुआ, अनचेंज रहा। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है ये लेटर क्या है, हॉकी, HOCKEY, हॉकी। हॉकी लेटर है। बोला क्या कि कितना मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स बन सकता है किससे भाई, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। मतलब कि सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स। ठीक है, निकाल लेते हैं बाहर इसको, OKEY, ओके। अब देखिए इससे कितना मीनिंगफुल सेंटेंस बन सकता है। इसमें बच्चा कन्फ्यूजन हो सकता है ओके को लेके। देखिए ओके जो होता है स्पेलिंग OKAY होता है, ओके। यहाँ पे तो भाई ई दिया हुआ है, तो ये तो बनेगा नहीं आपका। एक और वर्ड होता है ये YOKE, एक लेटर होता है, एक वर्ड बनता है YOKE, योग। अब योग का एक और होता है योग। योग में एक ये वाला अंडा का बीच वाला जो भाग होता है, येलो पार्ट, उसको बोलते हैं। तो योग इसमें स्पेलिंग एल होता है, ना कि ई होता के होता है। ये योग होता है जो क्या कि जो दो जानवर होता है ना, जैसे उसके बीच में जो लकड़ी का वो बांधा जाता है, यहाँ से समझा सकते हैं। देखिए ये दो जानवर है, जब खेत में देखते हैं, जब खेत में जो ये जानवर काम करते हैं, ये वाला जो लगा हुआ है ना, इसी को क्या कहता है, योग, YOKE। यहाँ पे देख सकते हैं, यही आपका क्या है, योग है। तो ये लेटर ये वर्ड बन गया योग। तो एक ही यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि योग बनेगा, ये वाला। तो आंसर जो मेरा क्या हो, कितना मीनिंगफुल बनेगा, तो वन ही बनेगा। आगे देखते हैं कि अब ये है कोडिंग, ये अल्फ़ाबेट सीरीज कहते हैं इसको। जैसे दिया गया है कि ए है, डैश है, डी है, एफ है, फिर जी है, आई डैश एल, फिर MOP डैश, फिर डैश है U V X Y A और D, डैश और D। अब इसको करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, चार चार लेटर में ये इसको हम पहले डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। अब हो गया चार चार लेटर। अब देखेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जब देखेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूअस भी चल रहा है और गैप भी जा रहा है। जैसे देखिए ए कितना नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, और ये 7 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, और यहाँ पे ये 25 नंबर पे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कि 6 6 का गैप है, 7 6 13। फिर यहाँ पे जब भी आएगा तो 6 का ही गैप आएगा, तो 19 हो जाएगा, और 19 6 25 सेट कर गया। तो 19 का जो होता है मेरे पास एस होता है। ठीक है, 13 6 19, RS। ठीक है, एस होगा। मतलब कि जो सेकेंड लेटर होगा वो एस आएगा। देखिए तो यहाँ पे आर है तो नहीं होगा ऑप्शन में, ये भी आर है तो नहीं होगा। अब इस दोनों पे सोचना है हमको। अब देखिए यहाँ पे अब कौन लेटर पर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। वो मेरे पास कितना है, जैसे आई होता है 9 पे, आई 9 पे, ये 15, और यहाँ पे ये 21। इसमें भी देख रहे हैं कि 6 6 ही बढ़ रहा है। तो इधर भी सेकेंड लेटर पे ये 6 घटा देंगे तो 3 होगा। 3 किसका होता है भाई, सी का होता है। तो ऐसे हो गया सी। ई क्लियर होगा कि सब में 6 6 बढ़ेगा, तो ये 4 है तो 6 4 10, यहाँ पे 10 आएगा। तो 10 के लिए क्या होता है मेरे पास, थर्ड नंबर पे 10, जे। ठीक है, तो लेटर मेरा बन रहा है सी के बाद जे आएगा। तो यहीं पे है, तो आंसर मेरा हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो चुका है।
और ये मेरा गया। तो ऐसे हमको आंसर मिल गया। आगे भी देख लेते हैं कि ये L12 है तो 12 6 18, 18 के लिए क्या होगा यहाँ पे R होगा। उसके बाद ये थर्ड लेटर पे जा रहे हैं तो 22, 22 6 28, 28 का मतलब होता है 26 हुआ Z, 27 हुआ A, 28 हुआ B। तो मेरा आ गया CJRSB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ मेरे पास, आंसर बी हुआ। आगे देखते हैं, आगे भी सेम इसी टाइप का है। इसमें भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे, चाहे ऐसे भी डायरेक्टली रैंडमली भी सोच सकते हैं इसमें कि आर के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ भी आर के बाद ए देख लेते हैं। ZPRA, ZPRA देखिए, ZPRA, ZPRA और जेड के पहले वाई है तो यहाँ भी जेड के पहले वाई, ये देखिए जेड के पहले वाई था तो यहाँ भी जेड के पहले वाई डाल दिए। ए के बाद देखिए कहीं पे है कुछ, ए के बाद मेरे पास वाई मिल रहा है, ए के बाद वाई यहाँ पे मार दीजिए। उसके बाद आर के बाद देखिए, आर के बाद क्या है, ए है, यहाँ ए डाल दीजिए। तो मेरे पास फिल द ब्लैंक्स में क्या आ रहा है, AZPYRY। ऑप्शन से देखते हैं, AZPY, AZPY तो नहीं है, AZPY खत्म, ये दोनों गया। ऑप्शन नंबर सीधा सीधा क्या मिल रहा है हमको, थर्ड मिल रहा है, AZPYRY। अगला देखते हैं, यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस में इसको सजाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे तीन चीज दिख रहा है, यहाँ पे शर्ट पीस है, थ्रेड है, फैब्रिक है, शर्ट है, कॉटन है। तो सबसे पहले आता है कॉटन, कपास। ठीक है, उसके बाद कपास से क्या बनता है भाई, धागा बनता है। कपास से क्या बनेगा, धागा। तो 2 नंबर पे धागा आएगा। तो 5 के बाद 2, यही ऑप्शन खत्म हो गया, मेरे पास आंसर आ चुका है। उसके बाद धागा के बाद बनता है कपड़ा, फैब्रिक। ठीक है, उसके बाद बनेगा आपका कपड़ा बन जाएगा। उसके बाद बनेगा शर्ट का टुकड़ा बच रहा है और शर्ट बचा है, तो शर्ट का पहले टुकड़ा मतलब छोटा पहले शर्ट बनेगा, स्टार्ट हुआ शर्ट बनना, उसके बाद पूरा पूरा कंप्लीट शर्ट बनेगा। तो 1, उसके बाद 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि एनालॉगी कहते हैं इसको, कि क्राउड डेंस से रिलेटिव है। हिंदी पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो लिखा गया है, जैसे क्राउड का डेंस दिया गया है, तो क्राउड और डेंस मतलब भीड़ और सघन क्या है, दोनों साइनो है, पर्यायवाची है। ठीक है, साइनो। तो उसी तरह हमको यहाँ पे देखना है, ढलान का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा, तीव्र ढाल होगा, मतलब यहाँ पे स्टीप दिया हुआ है, तो स्लोप का क्या हुआ, स्टीप हो जाएगा। तो साइनो का रिलेशन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स पेयर आर लाइक इन सम मैनर, में तीन ठो इसमें से 4 में से 3 क्या है, एक एक ही रूल फॉलो कर रहा है तीनों में, अब बाकी एक में दूसरा। अगर देखेंगे ध्यान से, क्लोज का डिस्टेंट दिया हुआ है, पास का दूर, तो ये दोनों एंटो है, ये दोनों क्या है, एंटो है, मतलब एक दूसरे का उल्टा। एंटो है। ट्रैवल, टूर, ट्रैवल और टूर दोनों होता है साइनो। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कैरी करना, लिफ्ट करना, ढोना, उठाना, ये दोनों भी क्या है, साइनो। और लुक और सी दोनों लगभग देखना ही होता है, तो ये दोनों भी है साइनो। यहाँ सबसे ये तीनों सेम है, और ये एंटो हो जाएगा, क्लोज का दूर हो गया। तो आंसर मेरा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब कि चारों में से पहला क्या है, तीनों से अलग है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है 18, 74, 298, 1194 और 4778। तो आगे पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहले रूल क्या कर रहा है वर्क, और इस दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इसके करीब में क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इतना तो क्लियर है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसके लिए करेंगे क्या, 18 से 74 जाने के लिए हमको एक जानते हैं कि 18 चौका 72 होता है, 72 में ये 2 जोड़ेंगे तो 74 मिलेगा। अगर ऐसे फिर यहाँ देखते हैं, लगभग 7 चौका 28 के करीब में है, 4 से करीब में है, तो 4 गुना करते हैं तो आएगा 16, 28 से 296 और 2 298। रूल क्लियर हो गया कि गुना 4 और +2, इसको भी गुना 4 +2 करके देख लेते हैं। 8 चौका 32, 2 34 कर रहा है सेटिस्फाई। फिर यहाँ देखेंगे गुना 4 और +2, 11 चौका 44, इस टाइप से, या यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, 4 चौका 16, 2 18। तो इसमें भी वही करेंगे, गुना 4 +2, तो आएगा 8 चौका 32, 32 का 2 2 4, लास्ट में 4 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे भी आंसर टिक कर सकते थे। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है ये ऑड वन आउट, कौन इसमें से अलग है। तो 15 का दिया है 135, तो जानते हैं 15 9 100 क्या होता है, 15 9 135। फिर दिया है 11 का 89,
तो ये तो मल्टीप्लाई है नहीं। फिर है 13 का 117, 13 नवाई 117 होता है। फिर दिया है 18 का 162, 18 नवा 162, ठीक है। तो क्लियर है, 11 और 89 क्या है, इस तीनों से अलग है क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है। तो आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें बोला गया है कि प्लस को माइनस से इंटरचेंज करना है और गुना को भाग से। हिंदी वाले में जो ध्यान से देखिएगा, प्लस यहाँ पे है और ये माइनस है, प्लस को माइनस से, सॉरी उल्टा हो गया, एक सेकेंड। जैसे प्लस को यहाँ पे दो नहीं माइनस है और गुना को भाग से इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज कर लेते हैं पहले भाई, 161 है, भाग को गुना से करना है, प्लस को माइनस से, गुना को भाग से, अब प्लस माइनस को प्लस से। अब इसको सॉल्व करना है, देख रहे हैं गुना करेंगे तो 4 16 चौको 64, माइनस ये भाग लग जाएगा 15 पचे 75 प्लस 4 644, माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11, घट के आएगा 633। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी हो गया। अगला भी सिंप्लीफिकेशन ही है, 163। यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस इंटरचेंज होगा, गुना भाग सेम कहानी है। तो इसकी जगह पे गुना हो जाएगा माइनस 147, प्लस की जगह पे और गुना है तो फिर भागा, माइनस है तो प्लस। 3 तिहाई 9, 16 तिहाई 48, माइनस भाग लगा देंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 प्लस 1 489, और माइनस 21 प्लस क्या माइनस 20 होगा, घट जाएगा 469। आंसर क्या आएगा मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी 469। आगे देखते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इसमें भी वही कहानी है कि प्लस को माइनस से और गुना को भाग से, प्लस को माइनस से गुना को, यहाँ एफ ने यहाँ भागा है, ठीक है, ये गुना है। अब चलिए करते हैं, 113 है, ये प्लस ये भागा का गुना हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, गुना का भागा हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 13 चौका 52, चरका 4 प्लस ये भाग लगा देंगे 17 21 और माइनस 4, 452 प्लस घट जाएगा 27 4 31 होता है, 7 2 9 5 2 7 479 क्या होगा मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालना है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 49.85, उसके बाद ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस 7 में से गया 6 6 और 4, यहाँ पे होगा डेसिमल, जोड़ देते हैं, 6 5 11 8 14 1 15 9 13 14, हाथ में 1, 54.51, इसको अप्रोक्स करेंगे तो क्या आएगा 55 आएगा। ये 5 था तो यहाँ पे एक इसको इंक्रीज कर देगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी होगा। अगला देखते हैं, बहुत इजी है आपका, ये सेट एनालॉजी का क्वेश्चन। 5 5 और 25 दिया है तो कोई भी बता सकता है भाई दोनों गुना करने पे आएगा। 2 5 10 दिया है तो ये भी पता है कि गुना करने पे 10। रूल यही है कि ए इंटू बी करने पे हमको सी मिलना चाहिए। पहला ऑप्शन में देख रहे हैं 4 चौका 16, यहाँ 20 है नहीं होगा, 3 तिहाई 9 हो रहा है, 17 21 14 दिया हुआ है, 9 3 27 26 दिया है, बहुत ईजी था। यहाँ पे है सैलोलिज्म का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिया है कि सम पेन्स आर बुक, सम पेन्स आर बुक्स, ठीक है, ऑल बुक्स आर कार्स, ऑल बुक्स आर कार्स हो गया, और सम कार्स आर स्पून्स, कुछ कार स्पून है। कंक्लूजन दिया गया यहाँ पे कि सम स्पून्स आर पेन। अब पेन और स्पून में रिलेशन है कि नहीं देखेंगे, यहाँ देखिए पेन का घर यहीं तक है और स्पून मेरा यहाँ पे है, कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधा बात है ये मेरा क्या होगा, गलत होगा। सम बुक्स आर पेन्स, ठीक है, बुक यहाँ पे है, पेन यहाँ पे देखिए रिलेशन आ रहा है सम का, तो ये होगा। तो ओनली टू देख लीजिए कौन है भाई, ओनली टू, ऑप्शन नंबर डी ओनली टू फॉलो होगा। आगे देखते हैं, चलिए अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इनिक्विलिटी बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे, ठीक है, कंक्लूजन एस लेस देन एम होना चाहिए। अब देखते हैं जरा एस और एम में देखें कहाँ कहाँ, देखिए एम यहाँ पे है और एस यहाँ पे है। जब यहाँ पे देखेंगे जो मुंह खुला हुआ है एस की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, सब में एक लाइन से, लेकिन यहाँ मुंह खुला हुआ है एम की तरफ खुला हुआ है, जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो पहला ये तो गलत हो गया। एफ बराबर एस लिखा है, ठीक है, एफ इक्वल टू एस, जब एफ और एस में जब देखेंगे ध्यान से, एफ लेस देन इक्वल टू डी लेस देन इक्वल टू एस,
तो यहाँ पे जब भी रिलेशन निकलेगा ना, तो इससे एक ही रिलेशन निकल पाएगा, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इज आइदर, आइदर वाला केस बनेगा, लेस देन और इक्वल टू एस। ठीक है, इसमें क्या क्या गलत होगा, ये गलत होगा आपका, और ये भी गलत होगा आपका। ठीक है, लेस देन भी खाली आएगा तब भी गलत, और ये भी गलत। सिर्फ सही क्या होगा भाई, एफ लेस देन इक्वल टू एस। यहाँ पे एफ एस बराबर है, गलती हुआ। आई और जे में देखेंगे, जब ध्यान से देखेंगे आई जे में, तो मुंह खुला हुआ है किसके तरफ, जे के तरफ मुंह खुला हुआ है। यहाँ पे आई की तरफ मुंह खुला हुआ है, जो कि क्या होगा, गलत होगा। और एम और डी में देखेंगे, एम लेस एफ लेस इक्वल टू डी। एम और डी में देखेंगे तो एम लेस देन डी दिया पूछ रहा है, जो कि क्या है, डी की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ भी डी की तरफ मुंह खुला हुआ है, ये सही होगा। तो ओनली कंक्लूजन 4 इज ट्रू हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 4 इज ट्रू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हुआ, आंसर मेरे पास सी। ये है आपका स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस है, मतलब कि कथन अनुमान। ये जो कथन दिया उस पर हम लोग क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन क्या दिया है कि भारत में ईंधन की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इसकी कीमत वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। बात सही है कि अभी भी जो ये मतलब कि ईंधन है, जो यहाँ पे जो फ्यूल प्राइसेज है पेट्रोल का चाहे गैस का, ये सब का जो बहुत इंक्रीज कर रहा है, कोई अपर लिमिट यहाँ पे सेट नहीं कि कितना बढ़ेगा वो। अनुमान क्या लगाया जा रहा है वो देखेंगे। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट कट डाउन देयर रिस्पेक्टिव टैक्सेज ऑन फ्यूल। मतलब केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने संबंधित करों में कटौती नहीं की है, इस वजह से फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है। तो एक बात देखना है यहाँ पे कि स्टेटमेंट में कहीं पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र नहीं है, तो ये में अनुमान नहीं होगा। ठीक है, इन्फ्लेशन इज द इन द इंटरनेशनल मार्केट इज इन्फ्लुएंसिंग द राइजिंग प्राइस फ्यूल प्राइसेस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का असर ईंधन की बढ़ती कीमतों पर पड़ रहा है। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन क्या डिस्कशन है इसके बारे में कहीं पे, स्टेटमेंट में है नहीं, तो ये भी गलती होगा। तो आंसर मेरा क्या होगा, नाइदर इन्फ्लुएंस वन नॉट सेकेंड इज ट्रू। न पहला अनुमान और न ही दूसरा अनुमान सत्य है। ये हो गया है मेरा आंसर। दूसरा है क्या, यहाँ पे स्टेटमेंट कथन और कारण। ठीक है, यहाँ दिया गया है कि भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। ठीक है, मतलब कि प्रवासी का कहने का मतलब है कि जो लोग, देखिए दो चीज होता है, एक होता है रूरल रूरल एरिया ग्रामीण, और एक होता है अर्बन शहरी। तो होता क्या है कि लोग गांव से शहर में आके बसते हैं। क्यों बसते हैं भाई, काम के रोजगार के खोज में, और अच्छे जीवन यापन करने के लिए लोग आते हैं शहर में बसने के लिए। तो उस उन लोग को क्या बोला जाता है, प्रवासी बोला जाता है। कि आके यहाँ पे बस जाना या आके यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देना, वहीं पे काम करना, वो होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों से प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में के 6 सबसे बड़े महानगर, दिल्ली, मुंबई मेट्रो सिटी जो होता है, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद, ये सब है। लगभग 48% निवासी प्रवासी थे। मतलब कि जो 100% और पूरा पॉपुलेशन है, जिसमें से 48% जो माइग्रेंट है, जो बाहर मतलब कि बाहर जगह से आके बसे हुए हैं। तो इसका कारण क्या बताया जा रहा है, पहला कारण लिखा गया है कि शहरों में बेहतर करियर और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है। ये बात सही है, ये बात सही है कि शहर में लोग क्यों आते हैं भाई, तो अच्छा वहाँ पे कैरियर ऑप्शन होता है, और आर्थिक संभावना मतलब कि पैसा वहाँ पे कमा सकता है लोग अच्छा से। इसलिए गांव से लोग या अलग साइड से, जैसे कंट्री साइड होता है, मतलब कि शहर से जो सटा हुआ सब जगह है, वहां से लोग शहर में आते हैं, मेनली वही कैरियर बनाने के लिए ही आते हैं। तो ये बात सही हुआ, ये कारण हो सकता है। माइग्रेशन हैपन बिकॉज पीपल लाइक ट्रैवलिंग एक्सप्लोरिंग न्यू सिटीज। देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों में बहुत स्लाइटली डिफरेंस है। कि देखिए, ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू सिटीज में क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई आदमी दिल्ली का है, चाहे मान ली कोई छोटा छोटा जगह बिहार का ही मान लेते, बिहार का ही आदमी है। ठीक है, बिहार का कोई, पटना का कोई है यहाँ पे, अब कोई दिल्ली जा रहा है। ठीक है, अगर दिल्ली जा रहा है सिर्फ कैसी करने के लिए भाई, ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग न्यू सिटी, घूमने जा रहा है। तो घूमने जाएगा तो मुश्किल से 1 महीना, 1.5 महीना या 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुकेगा। ये नहीं कि जाके वहां बस जाएगा। घूमने का मतलब होता है सिर्फ जाना, वहां विजिट करना, फिर वापस अपने जगह लौट जाना। तो उसको माइग्रेशन नहीं कर सकता। माइग्रेशन का मतलब होता है कि जाइए कहीं पे और जाके वहां पे अपना निवास स्थल मतलब कि अपना एक निवास स्थान बना लेना, वहां जाके रहना और वहीं पे काम करना, उसको माइग्रेशन कहते हैं। वहाँ पे अपना कैरियर ऑप्शन ढूंढना। लेकिन मैं यहाँ पे ट्रैवलिंग में ऐसा नहीं, ट्रैवलिंग
करने वाले लोग को हम माइग्रेशन नहीं बोल सकते हैं। मान लीजिए कि 10 लोग बिहार पटना से दिल्ली आया घूमने के लिए, तो उसको प्रवासी नहीं कहा जा सकता। घूमने के पर्पज से घूमेगा, फिर वो अपना वापस चला जाएगा। अगर यहाँ के बस जाता है, रहने लगता है, तब जाके उसको माइग्रेशन डिफाइन कर सकते हैं या माइग्रेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है कि घूमने वाले लोग को माइग्रेशन यहाँ पे नहीं माना जा सकता है। तो ओनली ऑप्शन 1 क्या है, पॉसिबल रीजन हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। होप क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ, वहां पे आप बता सकते हैं कि क्या क्लियर नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता, एक क्वेश्चन है। और यहाँ पे डाटा सफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है कि किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। 2 ठो दिया रहता है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया रहेगा और बताना है कि किससे हम आंसर इसका दे पाएंगे। जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या एक से दे पाएंगे, अकेले एक से आंसर दे पाएंगे, कि अकेले 2 से दे पाएंगे, कि दोनों मिला के आंसर आएगा, या दोनों से भी आंसर नहीं मिलेगा हमको। ठीक है, तो ये देखना है। या दोनों से आंसर आ रहा है तो उसमें आइदर का केस चलता है कि या तो पहला से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी आ रहा है। तो देखते हैं जरा क्या है कहानी, कि हाउ किशोर रिलेटेड हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट का कहानी बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, नव्या इज द डॉटर ऑफ किशोर। नव्या इज द नव्या इज द डॉटर ऑफ किशोर, डॉटर हो गई। विनीता इज द वाइफ ऑफ किशोर, विनीता इज द वाइफ ऑफ किशोर। ठीक है, अब यहाँ पे है तो क्या, यहाँ पे तो सुजाता का जिक्र भी नहीं आया इसमें, फर्स्ट स्टेटमेंट में सुजाता का जिक्र भी नहीं है। तो एलोन स्टेटमेंट 1 इज नॉट सफिशियंट। सेकेंड सेकेंड अकेले पर्याप्त है, जबकि एक अकेले पर्याप्त नहीं है। तो एक पर्याप्त नहीं है, ये तो सही आ रहा है अभी, इसमें तो सही मिल रहा है, लेकिन सेकंड का भी चेक करना पड़ेगा। सेकंड में देख लेते हैं। अमन इज ब्रदर ऑफ नव्या, नव्या का भाई क्या है, नव्या का भाई अमन है, अमन है। सुजाता इज द ओनली डॉटर ऑफ अमन, सुजाता जो है ओनली डॉटर ऑफ अमन, अमन की डॉटर है। तो फिर क्या इसमें किशोर आया, कहीं पे सेकंड स्टेटमेंट में किशोर नहीं आया। ना सेकंड सफिशिएंट अकेले, ना 1 सफिशिएंट अकेले। तो यहाँ पे जो लिखा है ना, सेकंड अलोन सफिशिएंट, ये तो गया। उसके बाद बोला फर्स्ट एलोन इज सफिशिएंट, नहीं ये भी गया, क्योंकि फर्स्ट से भी हम जवाब नहीं दे पाएंगे। और क्या बोला, आइदर वन एलोन और 2 एलोन इज सफिशिएंट, मतलब कि या तो इसी से मिल जाएगा आंसर, अकेले 1 से भी आंसर मिल रहा है और अकेले 2 से भी मिल सकता है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आंसर डायरेक्टली क्या होगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन से भी हम लोग डायरेक्टली बिना सॉल्व किए हुए आ सकते हैं। ये तो हो गया कहानी। अब सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को मिला के देखते हैं। ये दोनों को मिला देंगे, जब मिलाएंगे तो इसके बगल में इसको बैठा देंगे। ये वाला सिस्टम जो है मेरे पास यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो इसको अच्छा रहेगा कि मिटा दे, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। यहाँ पे 90 है ना, ऐसे कर देते हैं। अब सीधा सीधा ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किशोर भी आ रहा है, सुजाता भी आ रहा है। तो क्या किशोर का सुजाता से रिलेशन पता चल रहा है, तो पता चल रहा है, यहाँ पे आराम से मिल जाएगा कि सुजाता का यहाँ पे क्या है, फादर है। अब फादर का यहाँ पे फादर, मतलब कि ग्रैंड फादर का रिलेशन यहाँ पे आपको मिल रहा है। कि किशोर क्या है, ग्रैंड फादर है किसका, सुजाता का। यहाँ बोला गया ना, दोनों भाई यहाँ पे बेटा। ऐसे अगर देखेंगे ध्यान से इसको, तो किशोर का बेटा का बेटी, तो डायरेक्टली ग्रैंड फादर वाला रिलेशन आ रहा है। तो हमको दोनों से ही आंसर मिल रहा है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नीडेड टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बस आंसर क्या हुआ मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्या रिलेशन उससे मतलब नहीं है, हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है रिलेशन, उससे मतलब होता है सिर्फ इसमें। ये बैंकिंग टाइप का, ये बैंकिंग में पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन ये। तो उसमें है कि डाटा सफिशिएंसी में ही देखा जाता है कि आंसर तक हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलिए, ये आपको है यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, कि यहाँ दिया गया है कि ABCDEF आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। अब सर्कुलर टेबल है यहाँ पे, देखिए ये सर्कुलर टेबल यहाँ पे है। तो इसमें कहा गया है क्या क्या, वो देखते हैं कि 6 लोग हैं। तो 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे बना लिए। उसके बाद बोला गया क्या, कि ईच ऑफ देम फेसेस आइदर द सेंटर ऑफ द टेबल और आउटसाइड। ठीक है, इसमें दोनों कहानी है कि कुछ लोग या तो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है या बाहर की तरफ कर रहा है, दोनों तरफ। मतलब कि सेंटर की तरफ भी कर सकता है, जैसे ऐसे बना के फिगर समझाते हैं,
सेंटर का मतलब हुआ कि इधर इधर फेस कर रहा है, ये सेंटर की तरफ हुआ, ठीक है। और आउटसाइड द सेंटर हुआ मतलब कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, ये बाहर ऐसे देख रहा है, ये आउटसाइड द सेंटर है, ये टुवार्ड द सेंटर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बीच वाला सेंटर दिखा रहा है। तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हैं कि उनमें से प्रत्येक का मुख या तो मेज के केंद्र की ओर है या बाहर की ओर है, वो क्लियर नहीं है। और यहाँ डी का मुख, बी नहीं है, डी का मुख किस दिशा में है, यहाँ पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज डी इज फेसिंग, ठीक है। स्टेटमेंट कहा गया है क्या। तो अब देखिए यहाँ भी फिर दो स्टेटमेंट है, पहला दूसरा। अब किससे आंसर पहुंचेंगे ना, उस पर डिपेंड करेगा मेरा ये ए बी सी डी क्या मारे। स्टेटमेंट वन टू टुगेदर आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर, क्या दोनों को मिला के आंसर तक पहुंचेंगे, या अकेले वन सफिशिएंट है और टू सफिशिएंट नहीं है, या टू अकेले सफिशिएंट है या वन सफिशिएंट नहीं है, या दोनों सफिशिएंट नहीं है आंसर तक पहुंचने का, ए बी सी डी यही मारना है। तो आंसर तक पहुंचने के लिए जब पहले इसको ड्रॉ करेंगे, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट ड्रॉ करते हैं। पहला क्या गया कि बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, कि बी एफ के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो पहला बात तो है कि यहाँ पे पता नहीं है कि सेंटर की तरफ है कि सेंटर से बाहर है, तो उससे पता नहीं कर पाएंगे। आगे जब देखेंगे तो लिखा हुआ है बोथ आर फेसिंग द सेंटर, दोनों सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तब यहाँ पे हम अब बना सकते हैं कि दोनों जब सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो बी सीट सेकंड टू द, मतलब कि बी एफ के दाई और दूसरे स्थान पे। देखिए, तो बी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी एफ के दाई ओर जब सेंटर देखेगा ना, एफ को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है, सेंटर की तरफ है, ऐसे और ऐसे। तो एफ के राइट में हो गया, बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में फर्स्ट सेकंड, ये हो गया। ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई में दो के, ए और ई के बीच में दो लोग बैठा हुआ है। ए एंड ई फ्रॉम द आइदर साइड्स, बोथ ए एंड ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ए जो है बी का नेबर नहीं है, मतलब ए जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगा और यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पोजीशन पे ए होगा, ठीक है। यहाँ पे ए हो सकता है और यहाँ पे भी ए हो सकता है। तो पहला से आंसर आया मेरा, डी का तो कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो फर्स्ट से आंसर आया नहीं मेरा। तो लिखा है यहाँ पे क्या, स्टेटमेंट वन अलोन सफिशिएंट टू द आंसर, बी ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया मेरा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ ये भी चला गया कि स्टेटमेंट वन एंड सेकंड टुगेदर सब, नहीं अभी सेकंड भी देखना पड़ेगा। सेकंड में क्या बोला कि सी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी और डी सिटिंग टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए, सी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, बी जैसे यहाँ पे बी क्या है, टुवार्ड्स द सेंटर है, तो सी जो हो क्या सेंटर से बाहर देखेगा। तो सी का पोजीशन हम यहाँ कर सकते हैं, ये दोनों जगह पे ए होगा। तो सी को अगर हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ अगर हम सी को मानते हैं, ठीक है, और इसको हम आउटसाइड रखते हैं, और डी क्या बोला है, डी सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी, इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या कि डी का मुख किस दिशा में हो, तो डी का फेस हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि किधर होगा, क्लियर हुआ। बाकी अब ये कहीं यहाँ पे बैठे, यहाँ या बैठे चाहे यहाँ बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डी का हमको फेस पता करना है कि किधर है। और क्लियर लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि कितना लोग अंदर देख रहा है कितना लोग बाहर देख रहा है, तो यहाँ पे आंसर दोनों को मिला के भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन नंबर डी कि स्टेटमेंट वन टू टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू गिव द आंसर। यहाँ से है कि स्टेटमेंट वन टू टुगेदर सफिशिएंट टू गिव द आंसर, ये भी गलती होगा क्योंकि दोनों मिला के आंसर नहीं दे पाएंगे हम लोग। बोला यहाँ पे कि सफिशिएंट होगा, तो ऐसा होगा नहीं। और स्टेटमेंट टू एलोन सफिशिएंट टू आंसर, स्टेटमेंट टू से भी खाली आंसर आएगा नहीं। तो ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपुल सिटिंग अरेंजमेंट का, ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि सर्टेन नंबर ऑफ पीपुल आर सिटिंग इन अ रो, कुछ लोग यहाँ पे हैं जो रो में बैठे हुए हैं, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पे ऐसे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो फेस इसका है बोला गया है क्या कि नॉर्थ की तरफ, मतलब ये जो फेस होगा क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ। अब लिखा है कि एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम इज सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, इफ नो अदर पर्सन सिटिंग इन द रो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। चलिए देखते हैं कि एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में, ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पी है कोई,
और थर्ड लेफ्ट में 1 2, यहाँ पे n, यहाँ पे n सिटिंग है, ठीक है। उसके बाद बोला कि m इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ n। इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं और इधर से स्टार्ट करेंगे, मान लेते यहीं से स्टार्ट करते हैं p से, ठीक है। 1 2 और 3, n यहाँ पे हो गया, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ p हो गया। अब m इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ n, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे m आ गया। अब बोला कि o इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड o, ठीक है। अब यहाँ पे कि m इज सिटिंग बिटवीन o एंड n, ठीक है। o और n के बीच में m है, सिट है, कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। n इज सिटिंग बिटवीन m एंड p, n इज सिटिंग बिटवीन m एंड p, ये भी सही है। अब कोई भी रो में बैठा नहीं है, इफ नो अदर पर्सन सिटिंग इन द रो, रो में कोई नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, गिन लीजिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल कितना है, 10 पर्सन रो में सिटिंग है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, बी हो जाएगा। अगला है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं इसको, कि 7 पीपुल ए बी सी डी ई एफ जी सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे इसका सिटिंग है। अब बोला यहाँ पे क्या, ओनली 3% सीट, सबका फेस वही है, नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है। ओनली 3% सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में ओनली 3%, तो डी अगर मान लेते यहाँ पे है 1 2 3, 3%, ओनली 3% सीट टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी यहाँ पे 3% लेफ्ट में ही बैठेगा, ओनली 3%, ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन डी एंड ए, 7 लोग है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया। बोला कि डी और ए के बीच में 2% है, तो ए का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है और ए का पोजीशन यहाँ भी हो सकता है, ये हो गया, ओनली 2% हो गया। बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी, जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखिए यहाँ से एक चीज आ रहा है कि जो ई है ना, राइट, ई बट आया है, तब बट जी के लिए आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि जी ई के निकटतम दाएं लेकिन ए से कहीं बाईं ओर बैठा है, तो जी के लिए आया है कि ए की बाईं ओर, तो ए की बाईं ओर अगर हम ए को यहाँ रखते हैं तो इसके बाईं ओर कोई नहीं बैठ सकता है, तो ए का पोजीशन ये नहीं हो पाएगा, ए को हमको यहाँ रखना पड़ेगा कि जी को इसके कहीं बाईं ओर बैठाना है, जी को, ए का पोजीशन यहाँ फिक्स हो गया। हमसे क्या पूछा है, सबसे दाएं कौन बैठा है, सबसे दाएं, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो सबसे दाएं कौन हमको बैठा हुआ है, दिख रहा है ए, क्योंकि ए का पोजीशन पता चल गया हमको, तो सबसे एक्सट्रीम जो है राइट मेरे पास ए है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। चलिए इसमें अपोजिट देखना है, इसका अपोजिट तो पता है, डाइस में जो अपोजिट होता है, इसका ये अपोजिट होता है, इसका ये अपोजिट होता है और इसका जो होता है ये अपोजिट होता है, तो बस आंसर जो मेरा होगा ये ट्रायंगल हो गया। अगला देखते हैं इसमें कौन आएगा, फिगर को कंप्लीट करना है, तो ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये करना है, देख लीजिए कहाँ पे हो रहा है, यही फिगर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर सीधे बी हो गया ये। आगे है देखिए, फिगर सीरीज है ये, कि इसके जस्ट ये क्या हुआ, डाउन हो गया, तो इसका भी ये क्या होगा, डाउन हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, लेफ्ट की तरफ है, ये तो सेम टू सेम हो गया। अब इस दोनों में देखना है, ये ट्रायंगल यहाँ पे आके उल्टा हुआ, ठीक है, तो P यहाँ पे आके जस्ट यहाँ पे सेम टू सेम, P तो नीचे तरफ आएगा नहीं, तो यार ऑप्शन एलिमिनेशन से ये हो गया, तो आंसर मेरा ये हो गया, P यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे कि चारों एक तरह का है और कौन इसमें से अलग दिख रहा है, तो देख रहे हैं कि जब यहाँ पे बहुत सारा साइड्स यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो साइड्स पे ही देखेंगे पहले, कि इसमें देखेंगे क्या कि बाहर में कितना साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऑक्टागोन है, बाहर में ऑक्टागोन है, अंदर में क्या हुआ भाई, ये हेक्सागन 6 हो गया, और फिर ये सर्किल अंदर में हो गया 0, ऐसे सीरीज चल रहा है। फिर यहाँ देखना है कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है, अंदर में ट्रायंगल के लिए 3 है, और ये यहाँ पे ये स्क्वायर के लिए 4 है, ये चला। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हेक्सागन बाहर में है तो 6 हो गया, स्क्वायर है तो 4 और 0। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंदर में पेंटागन है 5 और फिर 0,
फिर यहाँ पे है ये भी पेंटागन हुआ बाहर में, तो 5 3 और 0। अब ध्यान से जब देखेंगे तो गैप जब चेक करेंगे, देखिए 8 में से ये 2 का गैप है आ रहा है यहाँ पे, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, यहाँ भी 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पे 4 का गैप आ रहा है। और एक और चीज देखेंगे, सबके अंदर में सर्कल है, सबके अंदर सर्कल, यहाँ पे लेकिन स्क्वायर है, तो यही फिगर सबसे क्या है अलग है, ऑप्शन नंबर बी। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, फिगर बी। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बहुत नॉन वर्बल का क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, दिल्ली पुलिस का, आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा वे में करवाया हुआ है, वहाँ पे आपको हेल्प होगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे कैसे, हम लोग एरो पे देखते हैं। पहले एरो ऐसे गया, फिर नीचे की तरफ हो गया, तो ये क्या हुआ है, ऐसे 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 इस पे देखते हैं कि ऐसे एरो था फर्स्ट पोजीशन पे, फिर ऐसे हुआ, इसका मतलब है कि ये क्या हुआ है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एसी मतलब एंटी, सॉरी क्लॉकवाइज, नॉट कि एंटी क्लॉकवाइज। एक सेकंड, ये क्लॉकवाइज हुआ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा। उसके बाद सीधे क्या हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट मतलब 180 डिग्री होता है, सीधा 180 डिग्री हो गया। फिर क्या हुआ, फिर ये यहाँ से यहाँ पे कितना नंबर फिगर है, 3 नंबर, 3 नंबर है। फिर यहाँ पे ये सेम आ गया, मतलब कि ये 90 डिग्री आ गया क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब फिर यहाँ से आएगा तो सीधे 180 डिग्री जाएगा, 180 में सीधा ये ऐसे घूम जाएगा। ऐसे घूमने में ये है और ये है, ऐसे में ये ऑप्शन चला गया मेरा, खत्म। अब इस तीनों में एक चीज देखेंगे कैसे क्या क्या हो रहा है, कि देखेंगे ध्यान से, जब देखेंगे एस जो है यहाँ पे आया, ठीक है, टी जो है यहाँ पे आया, पी जो है यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आर मेरा यहाँ पे होगा। देख लीजिए किसमें आर है, इसमें आर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास के पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, एसएससी वर्सेटाइल बैच नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।